प्रगति राय, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारा क्लास है बीए फर्स्ट ईयर, फर्स्ट पेपर फूड एंड न्यूट्रिशन। टॉपिक है हमारा आयरन। मिनरल्स को दो भागों में बांटा गया था, मुख्य खनिज लवण तथा गौण खनिज लवण। तो गौण खनिज लवण का सबसे पहला मिनरल्स है आयरन। आयरन का ह्यूमन बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या वैल्यू है, ये कैसे इफ़ेक्टिव है, इसके बारे में हम जानेंगे। आयरन, चूँकि आयरन हमारे बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, बहुत कम इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन कम होने के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे सारे मिनरल्स को ही ले लेते हैं, सारे मिनरल्स मात्र 4% हमारे बॉडी में उसकी आवश्यकता है, 4% ही है। तो 4% में से सबसे ज़्यादा तो कैल्शियम ले रहा है, उसके बाद फास्फोरस ले रहा है, तो यानी क्वांटिटी बहुत कम बची। तो कम है लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आयरन की बात कर लेते हैं, तो आयरन की अगर कमी हो जा रही है ह्यूमन बॉडी में तो इसके बहुत ही इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एडल्ट कोई भी मेल या फीमेल है, तो उसका बॉडी वेट 70 केजी है। तो 70 केजी उसका बॉडी वेट है, तो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसके बॉडी में अगर 100% आयरन है तो 100% में से सबसे ज़्यादा 75% आयरन उसके ब्लड में मौजूद रह रहा है। यानी 100% में से 75% आयरन मानव शरीर के ब्लड में, खून में मौजूद है। यानी और ये ब्लड में हीमोग्लोबिन के रूप में उपस्थित है। और बाकी का बचा 25%, तो 25% लीवर, किडनी, बोन नैरो, इसमें 25% उपस्थित है। इसके अलावा बचा 5%, तो 5% ब्लड प्लाज्मा हो गया। फिर जो मांसपेशियां हैं तो उनमें बाकी का 5% बटा हुआ है। तो आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के रूप में कार्य कर रहा है। हीमोग्लोबिन का मेन पार्ट होता है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेंटेन करके रखना। हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को मेंटेन करके रख रहा है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन से निर्माण हो रहा है आरबीसी का। आरबीसी, हमारे बॉडी में दो तरह के ब्लड पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कर रहा है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का निर्माण कर रहा है आयरन। तो जो हीमोग्लोबिन का काम है कि हमारे बॉडी के ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करके रखना, और इस मेंटेनेंस के बाद जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी को अपना काम सौंप देता है। तो अब आरबीसी का पार्ट क्या होता है, वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को वो पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अल्प मात्रा में आवश्यकता है, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। मात्रा भले ही कम हो, क्वांटिटी भले ही कम हो, लेकिन इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ही अधिक है। तो इस तरह से इसका इम्पोर्टेंस हमारे बॉडी में देखने को मिल रहा है। अब आते हैं इसके कार्य पे, फंक्शन ऑफ आयरन। आयरन के क्या कार्य हैं मानव शरीर में। तो सबसे पहला हीमोग्लोबिन निर्माण में, वही चीज़ पहले ही बताया जा चुका है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अगला कार्य है प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में। प्रतिरक्षी कोशिका अर्थात एक तरह से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक लेयर के रूप में, सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य कर रहा है। तो हमारे शरीर में जो भी एंटीबॉडीज हैं तो उनके लिए ये प्रोटेक्टिव का काम कर रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है, सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य कर रहा है। अब आते हैं सोर्सेस पे। कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनसे हम आयरन की प्राप्ति कर सकते हैं, आयरन को अपने डाइट में ले सकते हैं। तो अगर साधन की बात करें तो ये इसमें भी दो तरह के हैं, प्राणिक जगत और वनस्पति जगत। तो प्राणिक जगत में मांस, मछली, अंडे इत्यादि, और वनस्पति जगत में दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल। तो अगर इनमें भी सबसे अधिक मात्रा देखें कि किसमें सबसे अधिक मात्रा पाया जा रहा है, तो वनस्पति जगत में जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे चौलाई का साग हो गया, सहजन की पत्तियां हो गई, धनिया की पत्ती हो गई, बथुए का साग हो गया,
तो इन सारे सोर्सेस से हम आयरन बहुत अच्छे तरीके से इसको प्राप्त कर सकते हैं। प्राणिक जगत में तो मांस, मछली, अंडे हो गए। इसके अलावा दूध या दूध से बने भोज्य पदार्थ में आयरन बहुत कम मात्रा में पाया जा रहा है। इसके पहले आप जितने भी मिनरल्स आपने पढ़ा है उसमें दूध बहुत अच्छा एक रिसोर्स है, जिससे हम दूध से सारे मिनरल्स को प्राप्त कर सकते हैं। मिनरल्स हो गए, जितने भी विटामिन हो गए, फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मतलब एक तरह से कंप्लीट फूड है मिल्क, लेकिन कहीं ना कहीं आयरन उसमें बहुत कम मात्रा में पाया जा रहा है। इसके अलावा अनाज है, अनाज में भी कहीं ना कहीं कम मात्रा में पाया जा रहा है। तो अगर सबसे अच्छा सोर्स देखें तो इसमें सबसे अच्छा सोर्स चौलाई का साग हो गया, बथुए का साग हो गया, धनिया की पत्ती हो गई, सहजन की पत्तियां हो गई, यानी हरे पत्तेदार सारे सब्जियों में, साग सब्जियों में बहुत अच्छे क्वांटिटी में आयरन मिल रहा है, जो कि बहुत इजीली पूरे मतलब कहीं पे भी बहुत इजीली मिल सकता है। इसका सेवन कर सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये ना बहुत महंगे हैं और हर जगह आसानी से उपलब्ध भी हो सकते हैं। अब आते हैं इसकी कमी के प्रभाव। अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जा रही है तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे? तो इफेक्ट एनीमिया। आप लोगों ने हमेशा नाम सुना होगा एनीमिया, जिसको रक्त अल्पता भी कहते हैं। ये आयरन की कमी से हो रहा है। ऐसे तो आयरन की कमी नॉर्मली नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ ऐसे कंडीशन हो जाते हैं जिससे आयरन की कमी हो जाती है, जैसे अगर कोई लेडी बार बार प्रेग्नेंट हो रही हो, इसके अलावा वो लैक्टिक मदर हो, मतलब दूध पिलाने वाली माता हो, इसके अलावा अगर मिसकैरेज हो रहे हों, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना में वो चोटिल हो गया है, या फिर डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, तो ये सारे कारण हो सकते हैं एनीमिया के। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम अपने डाइट पे ध्यान नहीं देंगे तभी एनीमिया हो सकता है। तो अगर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ज्यादा एनीमिया देखने को मिलता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा एनीमिया होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने डाइट पे वो ध्यान नहीं देती हैं। खासकर प्रेगनेंसी में, लैक्टिक मदर, ये सारे कंडीशन में तो बिल्कुल भी एनीमिया रोग हो सकता है अगर थोड़ा भी लापरवाही किया गया। तो एनीमिया ज्यादातर विकासशील देशों में देखने को मिलता है। विकासशील देश यानी विकास की प्रक्रिया से जो देश गुजर रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे सोर्सेज कम है और कहीं बेरोजगारी है, इसके अलावा जागरूकता की कमी है, मतलब अज्ञानता है। यानी जो हम सोर्सेज की बात कर लें, किस साधन से हमें आयरन मिल सकता है, तो आप बहुत इजीली कहीं भी हरे पत्तेदार सब्जियां कहीं भी बहुत सस्ती मिल जाती है। खासकर गांव एरिया में तो ऐसे ही घर घर में मिल जाता है, सब खेत खलियान में लगाए हुए रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ज्ञान की कमी है, हमें नॉलेज की कमी है कि आयरन हमें मिलेगा कैसे, तो इससे कहीं ना कहीं एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरे कंडीशन है, जैसे अगर लैक्टिक मदर है, बार बार मिसकैरेज हो गया, बार बार प्रेगनेंसी हो गई, तो इससे भी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड की कमी हो जाती है। इसके लक्षण क्या देखने को मिलता है? अगर एनीमिया के लक्षण की बात करें तो लक्षण में सबसे पहला लक्षण देखने को मिलेगा कि शरीर का रंग पीला पड़ गया है, क्योंकि बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है और आरबीसी की कमी है, रेड ब्लड सेल्स की कमी है, तो शरीर में पीलापन आ जाता है। वहीं जिनके शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी नहीं है, वो बिल्कुल उनका शरीर गुलाबी दिखता है। तो सबसे पहला लक्षण यही रहता है कि पूरा बॉडी पीला पड़ जाता है। इसके अलावा आंखें पीली पड़ जाती हैं, हमेशा बॉडी में थकान रहती है, मतलब बिल्कुल भी जो हमारी बॉडी वेट है, जो हमारा जेंडर है, जिस हिसाब से हमें क्रियाशील, यानी जिस हिसाब से हमें एक्टिव होना चाहिए, जिस हिसाब से हमारी शारीरिक श्रम होनी चाहिए, उस हिसाब से अगर हम नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, जो रक्त अल्पता नामक रोग से धीरे धीरे ग्रसित हो रहे हैं। तो इनके कारण हो गए लक्षण। इसी तरह है, चेहरे पे एकदम थकान रहेगी, बॉडी में थकान रहेगी, किसी काम को करने में इच्छा नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं एनीमिया के लक्षण है। और ये ज्यादातर इन्फेंसी स्टेज में, लैक्टिक मदर मतलब दूध पिलाने वाली माता, प्रेगनेंसी, मतलब इस स्टेज में ज्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक साथ दो जीव का पालन पोषण हो रहा है, माता का भी और शिशु का भी। तो शिशु का निर्माण हो रहा है गर्भ में, तो निर्माण की प्रक्रिया हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा डाइट की भी जरूरत है। जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो बाकी नॉर्मल एक लेडी की तुलना में उसे ज्यादा चाहिए। अगर वो ज्यादा नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं शिशु को तो चाहिए ही उसके निर्माण के लिए, तो माता के शरीर में जो पहले से अब्जॉर्ब है उसी से शिशु को मिल रहा है, तो माता में कहीं ना कहीं कमी हो जा रही है, जो प्रेगनेंसी लेडी है उसके शरीर में कमी हो जा रही है। तो यही चीजें हैं, अगर हम डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं शुरू से ही, तो वो लगातार चलती आ रही है। फिर जब वो शिशु जन्म ले लेता है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज में,
उसके शरीर में कमी हो जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में माता से उसे नहीं मिला, क्योंकि माता ने सही मात्रा में डाइट नहीं लिया, इसीलिए शिशु को नहीं मिला। अब ये चल रहा है। फिर उसके बाद लैक्टिक मदर यानी धात्री माता, वो दूध पिला रही है, अगर उसके डाइट में पर्याप्त मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट नहीं है, आयरन नहीं है, तो कहीं ना कहीं शिशु में भी कमी आ जा रही है। तो ये एक तरह से एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आयरन का इम्पोर्टेंस हमारे बॉडी में बहुत ही अधिक है। अगर आयरन की कमी हो जा रही है तो इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। सोर्सेस बहुत इजीली कहीं भी मिल सकते हैं। अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर, अब तक के लिए थैंक यू।